आगे चले, अगला जो संभाग पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट संभाग है दोस्तों दुर्गों की दृष्टि से, सबसे इंपॉर्टेंट संभाग। राजस्थान में दुर्गों की दृष्टि से दो ही संभाग बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आपका उदयपुर संभाग और एक आपका जोधपुर संभाग। और सबसे पहले अपन अब देखिए जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आपको ये जानना होगा। तो जोधपुर संभाग में कितने आते हैं दोस्तों, बताइए। याद रखना जोधपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कितने हैं, संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो कितने हैं, 6। जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो आपको ध्यान रखना है 6। अब जोधपुर जिले में आते कौन, जोधपुर संभाग में आते कौन कौन से हैं, तो आपको आप अपनी ट्रिक अलग हो सकती है, जे जे बसपा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे बनेगा दोस्तों जोधपुर, जैसे बनेगा दोस्तों जालौर, जैसे बनेगा दोस्तों जैसलमेर, वैसे बनेगा दोस्तों बाड़मेर, सैसे बनेगा दोस्तों सिरोही, और पासे बनेगा दोस्तों पाली। तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों, 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, एक तो आपको ध्यान रखना जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। ठीक है, अब आपसे यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वह जिला जो जोधपुर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है जे बसपा, अर्थात जे व्यक्ति नाम का व्यक्ति था वो बसपा का टिकट लाया था, कहां से, जोधपुर से। अब मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है दुर्गों की दृष्टि से, क्योंकि काफी दुर्गों के जो संबंधित प्रश्न है वो इस संभाग से निकलते हैं। तो जोधपुर के अंतर्गत जो दुर्ग है वो कौन सा है दोस्तों, आपका मेहरानगढ़। मैं मुख्य मुख्य दुर्गों की बात कर रहा हूं, मेहरानगढ़ दुर्ग। जालौर के अंतर्गत कौन सा दुर्ग होगा, जालौर दुर्ग। जैसलमेर के अंतर्गत जैसलमेर दुर्ग, और बाड़मेर के अंतर्गत दोस्तों कौन सा है, सिवाना दुर्ग। और सिरोही के अंतर्गत जो दुर्ग पड़ेंगे वो मुख्य रूप से, सिरोही में कई दुर्ग हैं, एक अचलगढ़ है, एक बसंतगढ़ है, अचलगढ़ दुर्ग, ये अपन इस दुर्ग को पढ़ेंगे। और पाली में जो मुख्य रूप से जो दुर्ग है वो कौन सा है दोस्तों, सोजत। ये दुर्ग अपने को इस संभाग के अंदर क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दुर्गों के बारे में, फिर आगे मैं चर्चा करता हूं एक एक दुर्ग के बारे में। आगे चलता हूं, एक एक दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। सबसे पहले लेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना इस दुर्ग को, क्योंकि ये दुर्ग में से काफी बार प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले देखिए अपन लेते हैं जोधपुर दुर्ग। बिल्कुल समझना, अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपको उपनाम नहीं बताए हैं, जैसलमेर को कहते हैं मैं मानता हूं, लेकिन अभी मैं आपसे मुख्य मुख्य रूप से चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जोधपुर जो दुर्ग है ये कहां पर है, आपका जोधपुर में है। जोधाना जिसको कहते थे, प्राचीन समय में राव जोधा के द्वारा बसाया गया था, जिसको जोधाना की क्या कहते थे, ढाणी। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसके उपनाम, इसके उपनाम। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा रुकना।
सॉरी, अब पढ़ते हैं अपन कौन सा दुर्ग, आपके जोधपुर दुर्ग। इसमें आपको ध्यान रखना कई उपनाम है और उपनामों के बारे में आपसे चर्चाएं करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपसे उपनाम के बारे में अगर चर्चा करूं, पहला तो इसको कहते हैं दोस्तों, जो इसके लिए प्रसिद्ध नाम है वो है आपका मेहरानगढ़। मुझे इसको उपनाम बताते जाएं कमेंट के माध्यम से, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं मयूर ध्वजगढ़, ठीक है दोस्तों। तीसरा इसको कहते हैं चिंतामणि दुर्ग, गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि दुर्ग। और चौथा दोस्तों इसको कहते हैं अपन चिड़िया टूक, और पांचवा दोस्तों इसका नाम आपको ध्यान रखना है कागामुखी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कागामुखी दुर्ग। अब आपको एक एक दुर्ग के बारे में, एक एक इनके उपनाम जो पढ़े, ये कैसे पढ़े, उसके बारे में आपसे चर्चाएं करता हूं। गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मेहरानगढ़ की बात करूं तो मेहरानगढ़ दुर्ग इसका नाम किस लिए पड़ा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है विशाल आकृति का होने के कारण इस दुर्ग को नाम दिया गया था। कौन सा? मेहरानगढ़। विशाल आकृति का होने के कारण इस दुर्ग को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? मेहरानगढ़। मयूर ध्वजगढ़ क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो किसके समान है? मयूर या मोर के समान जो आकृति है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था दोस्तों? आपका मयूर ध्वजगढ़। गढ़ चिंतामणि क्यों कहा गया वो भी समझना। देखिए, जब इस दुर्ग का निर्माण पूरा हो गया था, दुर्ग की कुंडली बनवाई और इस दुर्ग की कुंडली में जो इसका नाम निकलकर सामने आया था वो क्या नाम आया था आपको दोस्तों? ध्यान रखना, गढ़ चिंतामणि। तो गढ़ चिंतामणि आपको ध्यान रखना है कुंडली के आधार पर। किसके आधार पर? कुंडली के आधार पर इसका नाम क्या हो गया था? गढ़ चिंतामणि। चिड़िया टूक दुर्ग के बारे में तो देखिए आप सब लोग जानते हैं, पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? चिड़िया टूक। इंपॉर्टेंट चीज है कागामुखी दुर्ग। मुझे बताएं कागामुखी दुर्ग क्यों कहा गया है, बता सकते हो? कागामुखी दुर्ग बताइए क्यों कहते हैं? सुनना, ऐसा दुर्ग जो आगे से सकरा हो। याद रखना दोस्तों, ऐसा दुर्ग जो आगे से तो क्या हो? सकरा हो, सकड़ा हो, और पीछे की ओर फैलाव हो। पीछे की ओर क्या हो? फैलाव हो। उस दुर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका कागामुखी दुर्ग कहते हैं। तो ये आपको जोधपुर दुर्ग के बारे में, उपनामों के बारे में अपन चर्चा की थी। तो इसको कहते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी विशाल आकृति के कारण इस दुर्ग को क्या कहा गया था? मेहरानगढ़। मयूर ध्वजगढ़, मयूर के समान इसकी आकृति थी, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ कहा गया। चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि क्यों कहा गया था? कुंडली के आधार पर जो इसका नाम निकला था दोस्तों, वो क्या निकला था? वो आपको ध्यान रखना है, गढ़ चिंतामणि। चिड़िया टूक दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जिसके कारण से इसका क्या नाम पड़ा था? चिड़िया टूक दुर्ग। कागामुखी दुर्ग ऐसा दुर्ग जो आगे से तो क्या हो? सकरा, और पीछे से, यानी ऐसी स्थिति में हो जैसे माना कि ये दुर्ग बन रहा है, पीछे की ओर तो क्या हो रहा हो? फैलाव हो रहा है, और आगे की ओर क्या होता हो? सकरा होता हो। उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता है आपको दोस्तों? कागामुखी दुर्ग कहा जाता है। अब आगे चल था, प्लीज अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं इसको वापस फिर आपसे बताइए। इस दुर्ग का निर्माता, इस दुर्ग का निर्माण बताइए किसने करवाया था? आप बिल्कुल ही सो रहे हो क्या? राजस्थान जी के पढ़ते थे तो सोने की तो उम्मीद ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है कि आप तैयारी नहीं करते हो। और हमारा, मैंने आपको कहा था ना, आपका अगर प्रेम हमारे प्रति बना रहा तो हम आपके लिए कुछ अच्छा ही करके देंगे।
लेकिन आप लोग जैसे सोचते हो तो ऐसा मन कर रहा है कि बिल्कुल पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है। तो कृपया अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो कुछ ले लो, और नहीं अन्यथा फिर रहने दो, क्यों परेशान होते हो। मेरी बात किसी मेरी बात किसी को बुरी लग रही होगी, और जिसको बुरी लग रही है उसके लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन बात तो सच कहूंगा। तो इस दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया था? एक ही आंसर आया मेरे पास, राव जोधा। मैंने पूछा था विजेंद्र बैरवा जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इन लोगों में से आप तो जाग रहे हो, मुझे पता है आपके राज में चोरी नहीं हो सकती। इस दुर्ग का जो निर्माता है राव जोधा है, लेकिन याद रखना दोस्तों, इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था, आपको ध्यान रखना है, 12 मई 14 किया गया था। और इस दुर्ग का जो दिन इसका निर्माण किया गया था उस दिन बार क्या था? शनिवार। क्या नाम था? शनिवार। ठीक है ना। अब निर्माता आपको पता होगा दोस्तों, इसका निर्माता है राव जोधा। कौन है? राव जोधा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़ियाटूग दुर्ग, कागामुखी दुर्ग, गढ़ चिंतामणि दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को करवाया था। आपको ध्यान रखना है कौन सा वार था उस दिन दोस्तों? शनिवार था। ठीक है। अब एक बात और याद रखना दोस्तों, इस दुर्ग की जो नींव थी वो रखी गई थी कौन सी माता के हाथों से? तो कौन सी माता के हाथों से रखी गई थी? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी बुकों में, करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों ये जो चिड़ियाटूग पहाड़ी है, मेरी बात को सुनना, ये जो चिड़ियाटूग पहाड़ी है, जब इस दुर्ग पर इसकी नींव रख रहे थे तो वहां पर क्या एक महात्मा था, साधु था। कौन था? साधु। अब वो साधु वहां पर रहता था, तो राव जोधा के सैनिक गए, राव जोधा के सैनिकों ने उनको वहां से क्या कर दिया? भगा दिया। तो राव जोधा के सैनिकों ने जब साधु को भगा दिया तो साधु ने वहां श्राप दिया था कि ये दुर्ग कभी अजय नहीं रहेगा, और इस दुर्ग का निर्माण करवाओगे तो क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। तो उस दुर्ग को अजय नहीं रहने को के कारण किसी ने बताया था कि अगर इस दुर्ग के निर्माण में किसी व्यक्ति की बलि दी जाती है तो ये दुर्ग अजय हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना, एक इतिहासकार हुए हैं, और उन इतिहासकार का नाम आपको पता होगा, गौरी शंकर ओझा। कौन से इतिहासकार हैं? गौरी शंकर ओझा। और गौरी शंकर ओझा ने इतिहास लिखा है जोधपुर राज्य का इतिहास। कौन सी पुस्तक? जोधपुर राज्य का इतिहास। इस जोधपुर राज्य के इतिहास के अनुसार इस दुर्ग की नींव में, इस दुर्ग की नींव में रजिया भाम्बी नामक व्यक्ति की क्या दी गई थी? बलि दी गई थी। व्यक्ति की क्या दी गई थी दोस्तों? बलि दी गई। रजिया भाम्बी नामक व्यक्ति क्या दी गई थी? बलि दी गई थी। ये आपका, जहां तक आपकी बात अगर आपकी समझ में आई हो, अगर कोई भी बात आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो आपसे पूछ बता सकते हो, ठीक है ना। एक बार पुणे देख लीजिए, जोधपुर दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में। इसी दुर्ग को कहते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ इस दुर्ग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी आकृति कैसी है? विशाल है, ठीक है ना। दूसरा इसको कहते हैं मयूर ध्वजगढ़, इसलिए इसका नाम पड़ा कि इसकी आकृति कैसी है? मयूर जैसी है। तीसरा गढ़ चिंतामणि क्यों कहा गया? तो गढ़ चिंतामणि कुंडली के आधार पर इस दुर्ग को क्या नाम दिया गया था? गढ़ चिंतामणि। चिड़ियाटूग दुर्ग क्यों कहा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, चिड़ियाटूग पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग को क्या कहा गया था? चिड़ियाटूग पहाड़ी। कागामुखी दुर्ग क्यों कहा गया? ऐसा दुर्ग जो आगे से तो सकरा और पीछे से फैला, वो उस दुर्ग को कहा जाता है कागामुखी। इस दुर्ग की बनावट जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग की, वो कागामुखी दुर्ग के समान प्रतीत है। इस दुर्ग का निर्माण 12 मई 1459 शनिवार के दिन इसकी नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा, ठीक है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस दुर्ग की नींव जो रखी गई थी वो कौन सी माता के हाथों से रखी गई थी? करणी माता के हाथों से। जबकि हरि गौरी शंकर ओझा ने एक पुस्तक लिखी है जोधपुर राज्य का इतिहास। इस जोधपुर राज्य के इतिहास के अनुसार इस दुर्ग की नींव में रजिया भाम्बी नामक जो व्यक्ति था उसकी बलि दी गई थी। लोग तो कहते हैं कि उसने स्वेच्छा से अपनी क्या दी थी? इसमें अपनी बलि दी थी, इस दुर्ग को अजय करने के लिए। क्या करने के लिए? अजय करने के लिए, ठीक है दोस्तों। साधु के श्राप से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या दी गई थी? बलि। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ू, प्लीज कमेंट फास्ट करें।
ओके, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस दुर्ग के बारे में आपको कथन याद रखने हैं दोस्तों। इस दुर्ग की मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, आप बस अपने नोट्स उठा लें, नोट्सों में ऐड करते जाएं, क्योंकि नोट्सों में आपको बहुत कुछ ऐड करना है इस जोधपुर दुर्ग से। तो सबसे पहले देखिए जोधपुर दुर्ग पढ़ रहे थे, और जोधपुर दुर्ग के अब पढ़ेंगे अपन क्या दोस्तों, कथन। कथन यहां पर आपको ध्यान रखना है इस दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहला एक व्यक्ति था जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टॉड। इससे तो हम भूल ही नहीं सकते, अगर इसको भूल गए तो राजस्थान का इतिहास तो हमारे याद ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह पॉलिटिकल के पिता में हमारे सीवी सर है ना, उसी तरह राजस्थान इतिहास के पिता में कौन है आपको पता होगा, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, कर्नल टॉड एक व्यक्ति तो ये रहे। कर्नल टॉड ने जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में क्या कहा था? क्या कह रहे हैं भैया? जिसको एक भैया कमेंट कर रहे हैं टाइम हो गया है, टाइम अभी तो शुरू हुआ है, राजस्थान जीके को फ्लो बना है अभी। तो देखिए कर्नल टॉड के बारे में आपको ध्यान रखना। कर्नल टॉड ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, लिख लेना अगर नहीं लिखा तो, राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण इस तरह करवाया कि आने वाले वंशज झरोकों से बैठकर ही समस्त रियासत की निगरानी रख सकते हैं, समस्त रियासत की निगरानी रख सकते हैं। ये दोस्तों इस दुर्ग के बारे में रख सकते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किस व्यक्ति ने कहा था कि आने वाले जो वंशज है जोधा को अपनी संपूर्ण रियासत पर अपना नियंत्रण इस दुर्ग से रख सकते हैं? तो वो कौन से व्यक्ति ने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कौन से दुर्ग के बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, आगे बात करूं, ब्रिटिश उपन्यासकार हुए हैं, और ब्रिटिश उपन्यासकार का आपका नाम याद होगा, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ये कहां का उपन्यासकार था? ब्रिटिश उपन्यासकार। और इसने इसकी पुस्तक आपको ध्यान रखना है, इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो आपको याद रखना है जंगल बुक। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? जंगल बुक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है, यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण किसने करवाया? बताइए फर्स्ट। रुडयार्ड किपलिंग का कथन बताइए। यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है मानो कि इसका निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों ने करवाया है। यह कथन काफी बार आया है, ध्यान रखना आप दोस्तों। कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण देवता, परी और फरिश्तों ने करवाया? तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में इस कथन को कहा जाता है। किसने कहा था? रुडयार्ड कौन थे? किपलिंग। उसके बाद तीसरे व्यक्ति आपको ध्यान रखनी है, और जिसका नाम था जैकलीन कैनेडी। जैकलीन कैनेडी, देखिए अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे जिनका नाम था जॉन कैनेडी, और जॉन कैनेडी की पत्नी थी जैकलीन कैनेडी। कौन थी जॉन कैनेडी की? जॉन कैनेडी की पत्नी कौन थी? जैकलीन कैनेडी। जैकलीन कैनेडी ने इस दुर्ग को देखा और इसके मुंह से अनायास ही निकल गया था, ओ माय गॉड, ये तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। तो इस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, विश्व का 8वां आश्चर्य। तो आपको याद रखना है इस दुर्ग के बारे में 3 कथन आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल।
कर्नल टॉड इस दुर्ग के बारे में कहता है कि जोधा ने इस तरह से इस दुर्ग का निर्माण करवाया कि आने वाले जो वंशज हैं वो झरोकों से बैठकर इस दुर्ग पर क्या रख सकते हैं दोस्तों, निगरानी रख सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है मानो इसका निर्माण देवता, परियों और फरिश्तों ने करवाया हो। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है जैकलिन केनेडी था। जैकलिन केनेडी ने कहा था कि यह तो विश्व का कौन सा है, 8वां आश्चर्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं चलूंगा इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की ओर। जोधपुर दुर्ग के प्रवेश द्वार। तो बताइए इस दुर्ग में मुख्य रूप से कितने प्रवेश द्वार है? तो आपको याद रखना है इस दुर्ग में मुख्य रूप से कितने प्रवेश द्वार हैं? 7। कितने हैं दोस्तों? 7। अब इनमें से 3 मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं। तीनों का इतना कोई महत्व, चारों का इतना कोई महत्व है नहीं है। 3 आपको बिल्कुल कंठस्थ करने ही है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सा? जयपोल। कौन सा पोल? जयपोल। अब इसके बारे में अगर कोई, इसका निर्माण किसने करवाया था, कोई बता सकता है मुझे? तो ध्यान रखना है दोस्तों, जयपोल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आपको याद रखना है इस दुर्ग का निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो इस दुर्ग का निर्माता 1808 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। ठीक है, किसने करवाया था? मानसिंह ने। कौन से पोल का निर्माण करवाया था? जयपोल का। इस पोल पर जो लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, लोहे का दरवाजा, इस लोहे के दरवाजे को ध्यान रखना है आप लोगों को। इस लोहे के दरवाजे को कहां से लाया गया था? गुजरात से। कहां से लाया गया था? गुजरात से। अब इसको लाया कौन था? तो देखिए, एक बार मारवाड़ शासक था अभय सिंह, और उस अभय सिंह ने सर बुलंद खां पर आक्रमण किया था। उस समय पालिका ठाकुर था अमर सिंह उदावत। लोहे के दरवाजे को लेकर आया था कौन? अमर सिंह उदावत। अमर सिंह जो उदावत जी थे वो अभय सिंह के साथ गए थे, और अभय सिंह के साथ से इस लोहे के दरवाजे को कौन लेकर आया था? तो आपको ध्यान रखना है अमर सिंह उदावत। ठीक है, ये कौन सा पोल हो गया आपका? जयपोल। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा आपका फतेहपोल। फतेहपोल के निर्माता के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माता था वो कौन था? अजीत सिंह। फतेहपुर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। किस खुशी में करवाया था? तो मारवाड़ में खालसा काल जब समाप्त हुआ था, खालसा काल की समाप्ति के उपलक्ष्य में किसने करवाया था इसका निर्माण? आपको ध्यान रखना है, अजीत सिंह ने। तीसरा इंपॉर्टेंट फतेहपोल, लोहापोल। देखिए दोस्तों, इस दुर्ग में मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं ना अपन, वो कौन सा पढ़ते हैं? लोहापोल पढ़ते हैं, क्योंकि लोहापोल से कई सारे प्रश्नों को जन्म मिलता है। कई सारे प्रश्नों को कैसे जन्म मिलता है वो देखना। तो लोहापोल का निर्माण करवाया गया, नहीं करवा सका था कौन? आपका राव मालदेव। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस लोहापोल दुर्ग को पूर्ण करवाया था किसने? मारवाड़ शासक किसने करवाया था? विजय सिंह ने। किसने करवाया था मेरे दोस्तों? विजय सिंह ने। कौन से पोल का निर्माण करवाया था? पूरा करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है किसने? विजय सिंह ने इसका क्या करवाया? निर्माण। इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसी पोल पर, इसी प्रवेश द्वार पर धन्ना और भीवर, धन्ना और भीवर, तो आपको ध्यान रखना है धन्ना और भीवर की जो छतरी है, तो आपको, सॉरी भीवर नहीं है, धन्ना भीवा होगा। धन्ना और भीवा की छतरी, इसको कहते हैं अपन मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे की छतरी। तो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, मामा भांजे की छतरी है वो कौन से दुर्ग में है? जोधपुर दुर्ग में। कौन से पोल पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से पोल पर है? लोहापोल पर है।
और लोहा पोल पर मामा भांजे के, ध्यान रखना, मामा भांजे की पूछ ली जाए या आपसे पूछी जाती है 10 खम्भों की छतरी। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है दोस्तों, 10 खम्भों की छतरी, तो इसी को कहते हैं 10 खम्भों की छतरी, इसी को कहते हैं मामा भांजे की छतरी, इसी को कहते हैं धन्ना और भीवा की छतरी। इस छतरी का जो निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि धन्ना और भीवा या मामा भांजे की या 10 खम्भों की जो छतरी है वो कौन से दुर्ग में है, तो कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ में है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है मारवाड़ का शासक कौन था? अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। ये जो धन्ना और भीवा थे इसके बारे में और ध्यान रखना है, और मैं बता देता हूं आपको, ये धन्ना और भीवा थे, ये पाली का जागीरदार था, और उस पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। किसके सेना नायक थे? मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। कौन कौन आपको ध्यान रखना है? धन्ना और भीवा। कौन कौन आपके? धन्ना और भीवा। उसके बाद आपको ध्यान रखिए 4, एक पोल आपका कौन सा? ध्रुव पोल, इसके बारे में कोई आपको रखना नहीं है। एक आपको ध्यान रखना है सूरज पोल, एक ध्यान रखना है आपको दोस्तों इमरत पोल, और एक मेरे दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन सा है? भैरव पोल। कौन सा पोल? भैरव पोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसमें कितने प्रवेश द्वार है, तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रवेश द्वार हैं, तो आपको याद रखिए कितने प्रवेश द्वार हैं? 7। जयपोल का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। इस जयपोल पर लोहे के जो दरवाजे लगे इनको अमर सिंह उदावत गुजरात से लाया था। फतेहपोल का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। खालसा काल की मारवाड़ में समाप्ति हुई थी तो उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद लोहा पोल बनवाया तो प्रारंभ तो किसने करवाया था? मालदेव ने, लेकिन इसको पूर्ण करवाया किसने? विजय सिंह ने। इसी पोल पर धन्ना और भीवा की छतरी है जिसको मामा भांजे की छतरी कहते हैं, इसको 10 खम्भों की छतरी कहते हैं, और इस छतरी का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों? अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये धन्ना और जो भीवा थे ये पाली के मुकुंद सिंह के क्या थे? सेना नायक थे। क्या थे? मुकुंद सिंह के सेना नायक। अन्य में देखिए एक तो आपका कौन सा पोल है? ध्रुव पोल है, एक आपका कौन सा है? सूरज पोल है, एक कौन सा आपका अमृत पोल है, एक कौन सा आपका भैरव पोल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल। पूरा तो कर लूँ टॉपिक, 15 मिनट और लगेंगे। दर्शनीय स्थलों में देखिए दोस्तों, एक दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तो दर्शनीय स्थलों में एक तो जो महल है आपका वो कौन सा है? मोती महल। कौन सा महल है? मोती महल। इस मोती महल का निर्माण करवाया था किसने? सूर सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? सूर सिंह ने करवाया था। आपको याद रखना दूसरा जो है आपका फूल महल, और फूल महल का जो निर्माण, एक मिनट, फूल महल, फूल महल का निर्माता था अभय सिंह। एक था आपका फतेह महल, और फतेह महल का निर्माता था अजीत सिंह। याद रखना मेरे दोस्तों, ये बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन में दे रखा था उसने क्या? अजीत सिंह। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार चौकी। देखिए मेरे दोस्तों, इसका निर्माण तो करवाया था मारवाड़ शासक तख्त सिंह ने। किसने करवाया था? तख्त सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण।
लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, यह मारवाड़ शासकों का राज्य अभिषेक स्थल है। मारवाड़ शासकों का राज्य अभिषेक स्थल के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है श्रृंगार चौकी। अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी, सर श्रृंगार चौकी और श्रृंगार चवरी, तो श्रृंगार जो चवरी है वो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जबकि श्रृंगार जो चौकी है वो कौन से में है, आपको ध्यान रखना है। तो श्रृंगार चौकी कहां पर है आपके, श्रृंगार जो चौकी है वो कौन से दुर्ग में, आपके मेहरानगढ़। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है चोखला, या इसको कहते हैं चोखेलाव महल। बिल्कुल चामुंडा माता का मंदिर भी है, चोखेलाव महल। देखिए मेरे दोस्तों, इसका जो निर्माता था, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने। किसने? मालदेव ने। इसमें आपको विशेष बिंदु क्या याद रखना है? मारवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ चित्रकला शैली के चित्रों के लिए क्या है दोस्तों? कौन सा आपको, तो आपको ध्यान रखना, मारवाड़ चित्रकला शैली के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? चोखेलाव महल। उसके बाद आते हैं इसमें दोस्तों मंदिर। अब मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले देखिए, एक जो मंदिर है वो तो है आनंद घंजी का, आनंद घंजी का मंदिर, ठीक है। एक मंदिर कौन सा हो गया? आनंद घंजी का। दूसरा जो मंदिर है वो कौन सा है? मुरली मनोहर का मंदिर। कौन सा मंदिर? मुरली मनोहर का मंदिर। याद रखना, एक तो आनंद घंजी का मंदिर है, एक मुरली मनोहर का मंदिर है। और इन दोनों मंदिरों का जो निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों, वो करवाया था किसने? अभय सिंह ने। किसने करवाया था? अभय सिंह ने। अब इंपॉर्टेंट चीज अब आ जाइए साहब, दो हो गए ना। उसके बाद तीसरा जो है आपका, वो है आपका नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर। अब ध्यान रखिए दोस्तों, नागणेची जो माता है, नागणेची माता का मंदिर है, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था किसने? जोधा ने, राव जोधा ने। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी, मारवाड़ के राठौड़ की कुलदेवी कौन है? आपकी नागणेची माता है। कौन सी माता है? नागणेची माता। नागणेची माता के दो मंदिर हैं दोस्तों। एक मंदिर तो आपका ध्यान रखना है आपको मेहरानगढ़ दुर्ग में, जबकि इसका मूल जो मंदिर है वो बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर। आप वो सोच रहे हैं सर गलत बता रहे, तो एक जो मूल मंदिर है इसका बाड़मेर में है, और एक मंदिर है कहां पर है? आपके मेहरानगढ़ में। तीसरा आपको ध्यान रखना है, चौथा आपको मंदिर याद रखना है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सी माता? चामुंडा माता। अब चामुंडा माता का मंदिर भी है, और चामुंडा माता के मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। अब देखिए मेरे दोस्तों, नागणेची माता तो हो गई राठौड़ों की कुलदेवी, और चामुंडा जो माता है मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी, तो मारवाड़ के राठौड़ की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है आपकी दोस्तों? चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? आपका मेहरानगढ़ में। अब इसमें नोट डालकर दो बिंदु आपको याद रखने चामुंडा माता के संदर्भ में, वो क्या है? तो देखिए 1857 ईस्वी की बात थी। चामुंडा माता का जो मंदिर है उसी के दरमियान इस दुर्ग में ही है, और इस दुर्ग में 1857 ईस्वी में बारूद पर बिजली गिरी थी। किस पर? बारूद पर बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण दोस्तों ये जो मंदिर था आपका चामुंडा माता का मंदिर, ये क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त। क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त। और इस क्षतिग्रस्त मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था चामुंडा माता के मंदिर का, तो तत्कालीन शासक कौन था? तख्त सिंह। कौन था दोस्तों? तख्त सिंह। दूसरा बिंदु आपको क्या याद रखना है? आपको डेट याद रखनी है दोस्तों, 20 सितंबर 2008। भूला नहीं होगा कोई इस डेट को अभी तक? क्यों नहीं भूलते? क्यों इसलिए नहीं भूलते कि इस दिन बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसी मंदिर में। तो 20 सितंबर सन 2008 को चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रों के समय क्या मची? भगदड़ मची थी दोस्तों। क्या मची थी? भगदड़, जिसमें कई लोगों की क्या हुई साहब? मौतें हुई। अनुमानित बताया जाता है 136 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और इस भगदड़ की जांच के लिए, याद रखना, इस भगदड़ की जांच के लिए तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जांच
ये जो आयोग बनाया गया था वो बनाया गया था कौन सा आयोग? जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा संबंध आपको याद रखना है कौन से दुर्ग से है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग से है। क्यों है? क्योंकि चामुंडा माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? मेहरानगढ़ में है, इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये आपके मुख्य रूप से दर्शनीय स्थलों में आपके क्या हो जाते हैं? महल और क्या हो जाते हैं? सब आपकी मंदिर हो जाते हैं। एक बार पुणे देख लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक तो आपका कौन सा महल है? मोती महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सूर सिंह ने। एक आपका कौन सा महल है? फूल महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने। एक फतेह महल, जिसका निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने। देखिए श्रृंगार जो चौकी है ये मारवाड़ शासकों का राज्याभिषेक स्थल हुआ करता था। इसी पर ही मारवाड़ शासकों क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। इसका निर्माण करवाया था मारवाड़ शासक तख्त सिंह ने। जबकि श्रृंगार जो चवरी है वो कौन से दुर्ग में? आपके दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। उसके बाद देखिए चोखेलाभ महल। चोखेलाभ महल का निर्माण करवाया था राम मालदेव ने। और ये चोखेलाभ जो महल है मारवाड़ चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा महल? चित्रों के लिए कौन सा महल? आपका चोखेलाभ महल। उसके बाद में मंदिरों की बात कर रहा था आपसे, तो मंदिरों में देखिए दोस्तों एक तो आनंद घन जी का मंदिर है, एक मुरली मनोहर जी का मंदिर है। इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने। तीसरा आपको ध्यान रखना है नागणेची माता का मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है दोस्तों? कुलदेवी है। जबकि इसका मूल मंदिर जो दोस्तों वो कहां पर है? बाड़मेर में है। याद रखना, मैं जैसे आपको देवीय पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको इसकी चर्चाएं करूंगा वापस। दूसरा चामुंडा माता का मंदिर, और चामुंडा माता का मंदिर भी कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ में। निर्माता कौन था? राव जोधा। चामुंडा माता को राठौड़ों की क्या कहते हैं? आराध्य देवी। चामुंडा माता के मंदिर में 2 हादसे अपन को याद रखने हैं दोस्तों। कितने हादसे? 2 हादसे। 2 हादसे कैसे याद रखने हैं कि 1857 ईस्वी की बात थी। कब की बात थी? 1857 ईस्वी की बात थी दोस्तों। यहाँ पर बारूद रखा हुआ था और आकाशीय बिजली गिरी, जिसके कारण से ये मंदिर का जो भाग था वो क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको पुनर्निर्माण करवाया था किसने मेरे दोस्तों? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। 20 सितंबर सन 2008 को नवरात्रों का समय था। बहुत भीड़ लग रही थी। आज भी देखते हो अपन, आजकल नवरात्रि होते तो देवी माँ के मंदिरों में बहुत सारी भीड़ होती है। तो वहां पर पता नहीं अकारण ही भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोग मारे गए थे। और उन्हीं लोगों की, जो निर्दोष लोग भगदड़ मारे गए लोग थे, उनकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम था दोस्तों जसराज चोपड़ा आयोग। कौन सा आयोग? जसराज चोपड़ा आयोग। उसके बाद देखिए तालाब, तो इसमें 2 जल स्रोत हैं, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। एक तो है आपका रानीसर तालाब, रानीसर तालाब। एक है मेरे दोस्तों पद्मसर तालाब। तालाब पद्मसर तालाब। अब याद रखना मेरे दोस्तों इस दोनों को, रानीसर और पद्मसर स्रोत है वो कौन से दुर्ग के जल स्रोत हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन से दुर्ग के जल स्रोत है? मेहरानगढ़ के। इस निर्माण करवाया था राव जोधा की हाडी रानी जसमा दे ने करवाया था, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह की पद्मावती ने। किसने करवाया था? पद्मावती ने इस दोनों को तालाब का क्या करवाया था मेरे दोस्तों? निर्माण करवाया था, ठीक है। ये 2 इसके क्या हो जाते हैं? जल स्रोत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपके तोपे बच्चे, उन तोपों के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूं। ये बिल्कुल, अभी तो फतेह प्रकाश भी है। अभी तो भैया ये दुर्ग है जो शुरू हुआ, अभी खत्म कहाँ हुआ है। आप लोग टेंशन नहीं ले, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा अभी इसमें। एक आपको याद रखनी है दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद। तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जो मस्जिद है वो कौन से दुर्ग में? तो आपको ध्यान रखना वो इसी दुर्ग में, इसीलिए इसको कहते हैं शेरशाह सूरी की मस्जिद। शेरशाह सूरी की मस्जिद, ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा इंपॉर्टेंट, काफी बार आया हुआ प्रश्न है, मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है मेरे दोस्तों। तीसरा आपको ध्यान रखना है
भूरे खाकी मजार, मजार है मेरे दोस्तों भूरे खाकी मजार। और इंपॉर्टेंट चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी। ये भी किस में आते हैं मेरे दोस्तों, दर्शनीय स्थलों में आते हैं। ये हो जाते सब आपके क्या दर्शनीय स्थल, ठीक है। अब बचती है अपनी तोप, अपन अभी अध्ययन करेंगे थोड़ी देर में। मिटा देता हूं मैं इसको। तो दुर्ग की मुख्य तोपें हैं, बताइए फटाफट से कमेंट के माध्यम से कौन कौन सी तोप रखी हुई है। बताइए कमेंट के माध्यम से कौन कौन सी तोपें हैं, प्लीज कमेंट फास्ट करें। आगे कौन कौन से हैं सर? बिल्कुल किलकिला तोप है अत्री जी, आरती जी। अच्छा, एक बात तो है, जब जागते हैं तो इतना भयंकर जागते हैं कि मत पूछो आप लोग। चलो अपन बता देते हैं आपको, मैं बता देता हूं कौन कौन सी तोपें हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, एक तो है गजनी खां। कौन सी तोप है? गजनी खां तोप। अब इसके बारे में आपको याद क्या रखना है दोस्तों, इस तोप को आपको ध्यान रखना है, ये जो तोप है इस तोप को मारवाड़ का शासक था कौन? गज सिंह। कौन था मेरे दोस्तों? गज सिंह। और गज सिंह कहां से लेकर आया था? तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इसको लेकर आया था जालौर अभियान से। कौन से अभियान से? जालौर अभियान से, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, एक तोप है आपकी कौन सी? शंभू बाण तोप। कौन सी तोप? शंभू बाण तोप। अब शंभू बाण जो तोप है मेरे दोस्तों, याद करना, मैंने आपको क्या पढ़ा था सबसे पहले? जयपोल पढ़ा। जयपोल में लोहे के दरवाजे का जब मैंने आपसे उल्लेख किया था तो उस समय मैंने मारवाड़ शासक अभय सिंह का उल्लेख किया था जिसने गुजरात पर आक्रमण किया था। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, शंभू बाण जो तोप है इसको लेकर आया था मारवाड़ शासक अभय सिंह। कौन लेकर आया था मेरे दोस्तों? मारवाड़ शासक अभय सिंह। कौन से दौरे से लेकर आया था? कौन से अभियान से लेकर आया था? गुजरात अभियान से। कौन से अभियान से मेरे दोस्तों? गुजरात अभियान से, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक जो तोप है अभी आप नाम ले रहे थे जिसका नाम है किलकिला तोप। किलकिला तोप। और किलकिला जो तोप है मेरे दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था, ये जो तोप है ये निर्मित है, ध्यान रखना। इस तोप का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। और अजीत सिंह ने इस तोप का निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों कहां? अहमदाबाद में। कहां पर करवाया था? अहमदाबाद में, ठीक है दोस्तों। तो निर्मित किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा, ये अहमदाबाद। और इसमें एक दो तोप और आपके साथ रह गई है। एक तोप है बिच्छू बाण, ये आपके इस मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या हो जाती है दोस्तों? तोपें हो जाती है। और अंतिम बिंदु इस दुर्ग का आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, और वो है आपका जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा। और जसवंत जो थड़ा है मेरे दोस्तों, जोधपुर दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है। जोधपुर दुर्ग की तलहटी में किसका निर्माण है? जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा को कहते हैं मेरे दोस्तों राजस्थान का ताजमहल। अब मुझे लास्ट कमेंट करके बताया, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल तो कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा, इसका निर्माण किसने करवाया था? आपने इतना साथ दिया है मेरा, इतनी लंबी क्लास हुई है आज, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि इस दुर्ग को मैं बीच में छोड़ नहीं सकता था। दुर्ग में काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो किसने करवाया था मेरे दोस्तों? आंसर दें एक बार। दोनों ने एक ही आंसर है। इस जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था
पूजा जी धन्यवाद, आरती जी सरदार सिंह ने। और सरदार सिंह का पिता था कौन? जसवंत सिंह सेकंड। कौन था मेरे दोस्त? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। यह आपका कौन सा दुर्ग संपन्न हो जाता है मेरे दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग।